मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED के छात्रों के लिए, टेट और CTET के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी विषय से संबंधित लेकर आया हूं। उनका अभ्यास करें और मनन करें। तो पहला प्रश्न प्रारंभ होता है, अलंकार के कितने भेद किए गए हैं? तो ध्यान दीजिए, अलंकार के दो भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। प्रश्न दूसरा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम बताइए। तो याद रखें कि तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। अगला प्रश्न 3, विकारी शब्द चुनकर लिखिए। उनकी संख्या कम से कम 4 हो। विकारी शब्द लिखने हैं। तो ध्यान दें, इति पहला शब्द है इति, दूसरा शब्द और, तीसरा शब्द अथवा और चौथा शब्द अन्यथा। इस प्रकार ये विकारी शब्द बहुत सारे होते हैं। अगला प्रश्न 4, पा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। पा वर्ग में 5 वर्ण होंगे, पा फा बा भा मा। तो इन सभी का उच्चारण स्थान बताना है। तो ध्यान दीजिए कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान अर्थात पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है कि जिह्वा ओठों से स्पर्श करती है। पा जैसे कि दोनों ओठ चिपक जाते हैं और इस तरीके से पा फा बा भा मा 5 वर्ण में यही क्रिया होती है। अगला 5वां प्रश्न, दूध, कान, काठ और घी के तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम पूछा गया है, इसका मतलब ये शब्द तद्भव हैं। तो दूध का, ध्यान दीजिए, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, कान का होता है कर्ण, काठ का होता है काष्ठ और घी का होता है घृत। अगला प्रश्न 6, भारतेंदु और महेश का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका उत्तर है भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। इसमें गुण संधि है। और इसी प्रकार महेश, तो महा प्लस ईश बराबर महेश। यहाँ पर भी गुण संधि है। तो गुण संधि स्वर संधि का एक भेद होता है। अगला प्रश्न 7, निर्गुण भक्ति शाखा के कवियों का नाम बताइए। निर्गुण भक्ति शाखा के 2 कवियों के नाम बताने हैं। तो ध्यान दीजिए कि निर्गुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवि हैं। नंबर 1 कबीरदास और नंबर 2 जायसी। ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न 8, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान दीजिए, रीतिकाल श्रृंगार काल भी माना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रीति सिद्ध, नंबर 2 रीतिबद्ध और नंबर 3 रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध वे कवि हैं कि जो रीति के सारे सिद्धांतों को जानते थे, समझते थे, लेकिन रीति से संबंधित मानी सैद्धांतिक ग्रंथों की रचना उन्होंने नहीं की।
उन नियमों का पालन करने वाले साहित्यकारों में जो कवि हैं वे हैं रीति सिद्ध। इसमें प्रसिद्ध नाम है बिहारी और इनकी रचना है बिहारी सतसई। दूसरा है रीतिबद्ध। रीतिबद्ध के अंतर्गत वे कवि और साहित्यकार आते हैं जिन्होंने रीति के सिद्धांतों पर ही अपनी कलम चलाई, अपने सैद्धांतिक ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रसिद्ध नाम है चिंतामणि और उनकी रचना है काव्य विवेक। नंबर 3 है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो रीति काल में तो जन्म लिए, लेकिन उन्होंने रीति के सिद्धांतों को न माना और न सैद्धांतिक ग्रंथों को लिखा, जिसमें नाम है घनानंद और इनकी रचना है सुजान हित। अगला प्रश्न 9 आता है, भाववाचक संज्ञा के 4 उदाहरण दीजिए। भाववाचक संज्ञा, इसमें देखें, पहला उदाहरण है बंधुत्व, दूसरा मानवता, तीसरा नारीत्व, चौथा एकता। इस प्रकार 4 उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं। अगला प्रश्न 10, तरने तनूजा तट तमाल तरोबर बहु छाए, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? तो ध्यान दीजिए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित यमुना छवि नामक रचना से चुनी गई है। अगला प्रश्न 11, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसके भी रचयिता का नाम बताना है। तो ध्यान दीजिए कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह प्रसिद्ध पंक्ति अनुप्रास अलंकार की प्रसिद्ध पंक्ति मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है और यह उनकी प्रसिद्ध रचना पंचवटी से ली गई है। अगला प्रश्न 12, हिंदी की उपभाषाएं कितनी मानी गई हैं? तो ध्यान दीजिए, हिंदी की उपभाषाएं पूछी गई हैं, तो इसका उत्तर है हिंदी की उपभाषाएं 5 मानी गई हैं। ध्यान दें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पश्चिमी हिंदी है, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 पहाड़ी हिंदी और नंबर 5 बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न 13, भाषा कौशल कितने माने गए हैं? ध्यान दीजिए, भाषा से संबंधित कौशल पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका उत्तर है कि भाषा से संबंधित 4 कौशल होते हैं। वो चारों हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना से श्रवण कौशल, बोलना से वाचन कौशल, पढ़ना से पठन कौशल और लिखना से लेखन कौशल। इस प्रकार से चारों कौशल पूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न 14, भारतीय संविधान की किन धाराओं में राजभाषा हिंदी के विषय में उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। भारतीय संविधान की किन धाराओं में राजभाषा के विषय में लिखा गया है? तो ध्यान दें कि यह धारा 343 से 351 तक, 343 से 351 तक धाराएं राजभाषा हिंदी के संबंध में उल्लिखित हैं। और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न 15, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? इसका मतलब है कि रस की जन्म देने वाले, रस के विषय में सबसे पहले
कुछ बताने वाले, कहने वाले आचार्य भरत मुनि थे और उन्होंने अपने ग्रंथ में, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र, उस नाट्यशास्त्र में रस के विषय में पहली बार जानकारियाँ प्रदान की। इसलिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। इस प्रकार ये 15 प्रश्नों अति इम्पोर्टेंट हैं, इनको तैयार करें और टेट और सीटेट के विद्यार्थी भी इनके लिए इनको प्रश्नों को बहुत उपयोगी माने। अगला वीडियो कल फिर से लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।